हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन कोई भी हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन की। तो मैंने यहां पे कुछ पॉलीगन्स आपको दिखाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ 4 और 4 8 पॉलीगन्स मैंने दिखाए हैं। इस तरीके से और भी आगे कई सारे पॉलीगन हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलीगन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन तो होता है, आपको पता ही है दोस्तों। पॉलीगन हिंदी में कहें तो बहुभुज होता है, बहुत सारी जिसकी भुजाएं होती है, बहुत सारी जिसकी साइड्स होती हैं। लेकिन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो मैं आपको इसमें पहले बता देता हूं। जिनको पता है वो वीडियो को 10 से 15-20 सेकंड स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो सुनिए। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी जो भुजाएं हैं, सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल है। चाहे वो फिर ट्राइंगल है तो उसकी तीनों के तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। फिर चाहे आपका स्क्वायर है तो उसकी चारों साइड इक्वल है। फिर पेंटागन है तो पांचों साइड इक्वल है। फिर हेक्सागन है तो 6 की 6 साइड इक्वल है। इसी तरह से आपका अगर डेकागन है अगर, तो आपकी 10 की 10 साइड्स इसकी इक्वल है। तो एक तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका कोई भी रेगुलर पॉलीगन का। दूसरा क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। जो इंटरनल एंगल्स होते हैं ना, चाहे आप ट्राइंगल में बात करें तो 1, 2 और ये तीनों जो एंगल में बता रहा हूं, ये तीनों इक्वल होंगे, आपके 60 डिग्री होंगे। क्योंकि पता है ना, टोटल ट्राइंगल का इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 60 60 60 सारे होंगे। इसी तरह से आपके अगर स्क्वायर की बात करें, ये भी एक पॉलीगन है, तो ये सारे जो राइट एंगल है ये सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पॉलीगन की जो जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सारे रेगुलर पॉलीगन के इक्वल होते हैं। तो दो चीजें आपको यहां पर रेगुलर पॉलीगन से क्लियर हो गई है। पहली चीज है, रेगुलर पॉलीगन की जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती है, और ऑल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि रेगुलर पॉलीगन क्या है। अब हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये पॉलीगन मैंने सिर्फ 8 दिखाए हैं, फिर आप चाहे कितने भी रेगुलर पॉलीगन हो आप उनका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दिया क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इनपुट होता है। तो आपको साइड दी होगी, वैसे सारी साइड इसमें इक्वल होती है, तो होगा क्या, आपको एक साइड दी होगी किसी भी पॉलीगन की, उस साइड से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर दोगे, चाहे वो कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन हो, ठीक है। हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ठीक है फ्रेंड्स। करना आपने क्या रहेगा, हम क्या करेंगे कि सबका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मैं आपको फील्डिंग बता देता हूं पहले से। हमें किसी भी पॉलीगन को एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है, और बस हम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल के जितने ट्राइंगल बन रहे हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, सिंपल है। हम किसी भी पॉलीगन को सब डिवाइड कर देंगे राइट एंगल ट्राइंगल्स में, फिर उस राइट एंगल ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। बस उस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे कि उसी टाइप के कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, क्योंकि सेम ट्राइंगल बनेंगे। आपको पता चल गया, जब सारे एंगल इसके सेम है, इंटरनल एंगल, और सारी साइड्स सेम है, तो अगर हम इनसे राइट एंगल ट्राइंगल निकालेंगे ना इक्वली, तो सारे एक जैसे होंगे। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालोगे इस फॉर्मूले से। किससे, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, और किसी भी ट्राइंगल का 1/2 यानी कि हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, ठीक है। इसको यूज करके हम एरिया निकालेंगे। और एक थोड़ा सा हम इसका यूज करेंगे टेन थीटा का, क्योंकि जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आई तो ट्रिग्नोमेट्री तो हल्की सी कहीं यूज होना श्योर है। तो बड़ी बेसिक टेन थीटा अपोजिट अपॉन बेस, पता ही आपको, टेन थीटा अपोजिट अपॉन। ये आपका अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, तो अगर यहां एक थीटा है तो हम टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट, यानी कि ये लंब अपॉन बेस, यानी कि ये आधार, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लियर हो गया रेगुलर पॉलीगन क्या है, जिसकी ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है। उसका अगर हमें साइड दिया हुआ है तो किसी भी पॉलीगन का एरिया हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, सिर्फ हाइट इंटू हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, यानी कि ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से पूरे पॉलीगन का एरिया हम निकाल लेंगे। और एक यूज करेंगे हम टेन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस। तो शुरू करता हूं मैं वीडियो को। सबसे पहले ही मैं पॉलीगन ले लेता हूं 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला ट्राइंगल, 4 भुजाओं वाला स्क्वायर, 5 भुजाओं वाला पेंटागन, 6 भुजाओं वाला हेक्सागन, है ना, हेप्टागन 7 भुजाओं वाला, ऑक्टागन 8 भुजाओं वाला, इस तरह से चलता रहता है। तो 3 भुजाओं वाला ट्राइंगल है, यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हैं इसकी, और इसकी एक साइड मुझे पता चल गई है, वो मान लो 4 है। 4 कुछ भी है, यूनिट में यहाँ पे यूनिट नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको, क्योंकि जिसमें यूनिट होगी उसी का स्क्वायर में आपका एरिया निकल जाएगा। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे एक साइड है जिसकी लेंथ है 4। तो दोस्तों
अभी ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं अभी, तो मैं इसको क्या करता हूं कि बीच में इसे डिवाइड करके एक दो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, दो राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं और इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए हमें फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है ट्राइंगल का एरिया का होता है हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। तो हाइट यहां पे क्या है, ये हमें ये वाली जो हाइट है यहां पे ये हमें पता करनी है, और बेस इसका क्या है, बेस यहां पे क्लियर है, बेस आपका 2 है। कैसे पता चल गया आपको, तीनों भुजाएं सेम, इसकी जो है उसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है सेम है, तो आपका जो बेस है वो भी 4 होगा, और हमें इसे बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा बेस 2। और हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इसके ये सारे जो इंटरनल एंगल हैं ये इक्वल हैं, 60 डिग्री हैं, तो ये ऊपर वाला एंगल है 60/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 30। तो मैं आपको इसमें जो बनाया है उससे दिखा देता हूं मैं। टोटल 180 होता है, तीनों एंगल 30 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थीटा 60। तो टॉप का जो सिर्फ एक राइट एंगल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा 30। तो मैं यहां पे अगर 10 लेता हूं तो अपोजिट यानी कि 2 अपॉन बेस यानी कि जो x मुझे अभी पता नहीं है, तो x की वैल्यू हो जाएगा 2/10 इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3.46 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहां 3.46 ये आपका हाइट हो गया और 2 आपका बेस हो गया, तो आपका जो ये एरिया है ये निकल के आ जाएगा, एरिया हाफ ऑफ 3.46 इंटू 2 यानी कि एरिया आ गया आपका 3.46। ये सिर्फ इसका हाफ एरिया आया है, बस इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फाइनल एरिया इसमें निकल के आ जाएगा। कितना आएगा, 2, 9 एंड 6.92 आपका फाइनल इसका एरिया निकल के आ जाएगा ट्राइंगल का। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल से जाते हैं, ट्राइंगल 3 भुजाओं का होता है, 4 भुजाओं का स्क्वायर की तरफ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर है, अब स्क्वायर की एक मेरे को साइड दी हुई है यहां पे जिसकी वैल्यू भी मान लो 4 है, तो आप सिंपली कहोगे इसका तो एरिया हम इतनी तरीके से क्यों कैलकुलेट करें, हमें पता है जब 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ताकि हम आगे जाके जो ज्यादा साइड्स वाले पॉलीगन्स हैं उनका एरिया हमें कैलकुलेट करने में यहां से अंडरस्टैंडिंग मिलती चले। तो देखिए इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करूंगा कुछ, तो राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के लिए पहले मैंने ये इसके दोनों डायगोनल्स बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो 4 ट्राइंगल बन गए हैं इसके अंदर वो चारों ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, तो अगेन मैं इन ट्राइंगल्स का सब डिवीजन करूंगा इस तरीके से। अब देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन चुके हैं। बस आपको बेस और हाइट पता करनी है। बेस आपको, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, पर्टिकुलर इसी ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो इसका बेस आपको पता चली गया है कि ये आपका 2 है। ठीक है, 4 का हाफ 2 है। उसके बाद हमें इसकी हाइट पता करनी है। हाइट पता करने के लिए आपको पता है कि इसका जो एंगल है पूरा सेंटर में, जो एंगल है पूरा सेंटर पॉइंट का, इस पॉइंट का, वो आपका पूरा 360 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 360 को अगर मैं 8, यहां पे टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड करूं तो एक एंगल आपका 45 का है, यानी कि ये जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहां मैं 10 45 अप्लाई करूंगा तो 10 45 का अपोजिट यानी कि 2 डिवाइडेड बाय बेस जो कि x में ले रहा हूं, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2/45, x आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास x आ गया 2। बस खत्म है, आपके पास हाइट आ गई, बेस आ गया, तो एरिया हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो ये जो पूरा एरिया निकल के आएगा हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, इसको n यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हाफ हाइट आई है आपकी 2, बेस भी आया है आपका 2 और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं आपके 8, तो यहां पे 16 इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है एरिया का, कि जो आर्म होती है उसकी, जो आपकी भुजा होती है उसको स्क्वायर कर देना है, लेकिन मैंने इस तरीके से इसलिए बताया क्योंकि अब जो आगे जो पॉलीगन्स आने वाले हैं उनका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें आपको ये यहां समझे तो वहां भी आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब अगला मैं जैसे लेता हूं आपका पेंटागन ले लिया जिसकी 5 साइड है, 5 साइड इक्वल हैं और इंटरनल 5 एंगल्स इक्वल हैं। अब मैं इनको कुछ ट्राइंगल्स में सब डिवाइड करता हूं। इसकी एक जो साइड है वो मान लो 4 है, तो सारी साइड 4 होगी। अब मैं इसको इक्वली ट्राइंगल में देखिए डिवाइड कर रहा हूं, ये इक्वली कर दिया, लेकिन यहां अभी कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाया। मैं इसको अगेन इस तरीके से कुछ राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आप देखिए 5 × 10, ठीक है, 10 यहां पे आपके टोटल राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सपोज मैं इसी का निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसका बेस चाहिए मुझे, बेस मुझे पता चल गया 2 है, क्योंकि पूरी साइड ही 4 है तो इसका बेस हाफ होगा, 2 हो गया। हाइट पता करने के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, हाइट पता करने के लिए टोटल अगर इसका जो एंगल है सेंटर पे ये वाला, ये अगर पूरा का पूरा 360 है
तो इसका एक एंगल ये कितना होगा, तो टोटल इसमें 10 एंगल्स हैं, तो डिवाइड कर दूंगा 360 को 10 से, ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो tan 36 डिग्री का यूज करके मैं 2/x करूंगा, 2 इसका ऑपोजिट हो गया और x इसका बेस हो गया, तो मुझे x मिल जाएगा यहां पे 2.75। तो ये मैं 2.75 कर दिया। बस मैं इस एंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ऐसे पूरे यहां पे 10 ट्राइंगल्स बन रहे हैं सेम एरिया के। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हाइट इंटू बेस, हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, ठीक है, इंटू n कर दूंगा, n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, यहां पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कैसे होगा, देखिए हाफ ऑफ 2.75 हाइट हो गई, इंटू ये बेस हो गया 2 और ये आपका हो गया 10 यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो ये आपका 27.5 आपका एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपको हेक्सागन का एक लास्ट बता देता हूं, इसी तरह से इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे जब जाते हैं तो आपका सर्किल ही बन जाता है एक तरह से पूरा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हेक्सागन है, इसकी एक साइड है जिसको वैल्यू मुझे, मेरे पास इसकी 4 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो सारी साइड्स की 4 हो जाएगी। अब मैं इसको इक्वली ट्राइंगल में देखिए इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन मुझे राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं मिले हैं सब डिवाइड करने पे, तो अगेन मैं जो ट्राइंगल्स मिले उनको हाफ हाफ करूंगा। ठीक है, एक इस तरह की लाइन, हरी ग्रीन कलर की लाइन के थ्रू। तो देखिए अब मेरे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए हैं। कितने मिले हैं, 6 × 2 मतलब 12 मेरे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए हैं इसमें। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये वाला मैं ले लेता हूं, तो इसकी मेरे को एरिया कैलकुलेट करके 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पूरा एरिया इसका मेरे पास आ जाएगा। तो इसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा, बेस चाहिए, ये बेस मेरे पास 2 आ गया, क्योंकि साइड 4 है तो बेस तो 2 हो गया। हाइट कैलकुलेट करूंगा मैं, इसके लिए क्या, टोटल अगर एंगल सेंटर पे 360 डिग्री है तो एक का हो जाएगा 360/12, क्योंकि 12 एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री जो है, ये आपका ये ट्राइंगल, इसका एंगल हो जाएगा इस ट्राइंगल में। तो यहां अगर मैं tan 30 की वैल्यू निकालना चाहूं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan 30 की निकालना चाहूं वैल्यू, तो 2/x हो जाएगी। 2 इसका हो जाएगा tan थीटा का ऑपोजिट और x हो जाएगा इसका बेस, तो x मेरे पास मिल गया 3.46, तो यहां वैल्यू आ जाएगी 3.46। ठीक है, बस अब मैं इस ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस और n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 12 है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे होगा, 1/2 इंटू 3.46 हाइट इंटू 2 बेस इंटू 12 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो आपका 41.52 जो है एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप, ये तो मैं सिर्फ गया था आपका हेक्सागन तक गया था, फिर आपका हेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, और डेकागन, इस तरीके से आप अनडेकागन, मतलब आगे इनफाइनाइट तक जा सकते हो। देखो 3 साइड से ट्राइंगल, 4 साइड से स्क्वायर, 5 साइड से पेंटागन, 6 साइड है हेक्सागन, यहां तक तो मैंने बताया था। 7 का भी सेम ऐसे होगा, आपका क्या होगा, 7 इंटू 2 14 इसमें ट्राइंगल बन जाएंगे, 8 में 16 ट्राइंगल बन जाएंगे। बस फर्क क्या पड़ रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो बढ़ रहे हैं, आपको एक ट्राइंगल का एरिया तो वैसे ही कैलकुलेट करना है, और आपका जो सेंटर का जो एंगल निकलेगा वो थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। इस तरीके से 9 साइड से तो आपका नैनोगन हो जाएगा, 10 साइड से डेकागन हो जाएगा, अनडेकागन हो जाएगा 11 साइड से। इस तरीके से अगर आपको इसको बढ़ाते जाएंगे ना इनफाइनाइट तक, तो आप देखिए ये कुछ सर्किल सा बनने लगा है। तो जैसे जैसे आप इसकी साइड्स बढ़ाएंगे फाइनली ये एक सर्किल बन जाएगा, और आपको सर्किल का एरिया भी इसी मेथड से कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन वो काफी मतलब अलग लेवल है। ठीक है, तो इतनी तो बात ही नहीं होती। मुझे जहां तक पता है कि आपको मैक्सिमम अगर कोई अच्छे लेवल की भी बात करें ना, तो हम ऑक्टागन से ज्यादा कि हम किसी एग्जाम में, जनरल एग्जाम जो 80 से 90% एग्जाम में ऑक्टागन से ऊपर की बात होगी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा जो मैंने आपको दिखाया सारा, कि कैसे हमें किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ एक ही आपको ध्यान में रखना है, आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस, और उसके बाद आपको tan थीटा का जो रेशियो है वो ध्यान रखना है, अपोजिट अपॉन बेस होता है। और इस तरीके से आप जो है किसी भी पॉलीगन को कुछ सेम साइज के राइट एंगल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करके, और उस पर हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट लगा के, उससे उस ट्राइंगल का एरिया निकाल के आप पूरे पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीट्यूब लाइब्रेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और कुछ वीडियोस आपको इस तरीके से मिलते रहें और आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले।
और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब कुछ फ्री है, सब्सक्रिप्शन तक फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है तो, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और लाइफ में हर सिचुएशन को बड़े अच्छे से एंजॉय करें।